संसार के आरंभ से ही शक्ति, धर्म और स्वार्थ की टकराहट मानव इतिहास का मुख्य आधार रही है। शक्ति अपने आप में एक साधन है, लेकिन जब इसे धर्म और न्याय के लिए उपयोग किया जाता है तो यह वरदान बन जाती है। वहीं जब शक्ति का दुरुपयोग स्वार्थ और अहंकार के लिए होता है तो यह विनाश का कारण बनती है। मित्रों, आज हम बताने वाले हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि दुनिया में हर एक इंसान स्वार्थी होता है। मित्रों, आज इस कथा में आप जानोगे कि स्वार्थ के बिना दुनिया कभी नहीं चलती और ज्यादा स्वार्थ भी हानिकारक होता है। मित्रों, बढ़ाते हैं कथा की ओर, ध्यान लगाकर सुनिएगा। इस कथा में हम राजा चंद्रकेतु के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर प्रकाश डालेंगे, जो न केवल उनकी दृष्टि बदलने का माध्यम बनी, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सिद्ध हुई। चंद्रकेतु, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, अपनी शक्ति के कारण स्वार्थ और अहंकार के जाल में फंस गए। लेकिन जब शिव ने उन्हें उनकी भूल का एहसास कराया तो उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ा। यह कथा शक्ति के सही उपयोग, अहंकार के दुष्प्रभाव और भगवान शिव की शिक्षाओं पर आधारित है। राजा चंद्रकेतु का जन्म एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य में हुआ था। उनके पिता राजा वरुण केतु धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। चंद्रकेतु ने अपने पिता से धर्म, न्याय और नेतृत्व के गुण सीखे। चंद्रकेतु बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान थे। वे युद्ध कला में निपुण थे और उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। युवावस्था में ही उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। प्रजा उनके साहस और पराक्रम की प्रशंसा करती थी। लेकिन चंद्रकेतु केवल योद्धा नहीं थे, वे भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। वे बचपन से ही शिवजी की पूजा करते आए थे। उनके मन में शिव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उनका विश्वास था कि उनकी सारी विजय शिवजी के आशीर्वाद से ही संभव हुई है। चंद्रकेतु ने एक बार तय किया कि वे कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। वे अपना राज्य अपने मंत्रियों के भरोसे छोड़कर एकांत में चले गए। वहां उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं ने भी इसे महसूस किया। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्वितीय था। शिव का तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में सर्प और माथे पर चंद्रमा की शोभा थी। शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो जो भी वरदान चाहिए। चंद्रकेतु ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं हर युद्ध में विजयी रहूं, मेरा राज्य अजेय हो और मेरे शत्रु मेरे नाम से भयभीत रहें। शिव ने कहा, तथास्तु, लेकिन ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करना। चंद्रकेतु ने शिवजी को धन्यवाद दिया और अपने राज्य लौट आए। राजा चंद्रकेतु ने शिवजी से प्राप्त शक्ति का उपयोग अपने राज्य की रक्षा और प्रजा की भलाई के लिए किया। उन्होंने अपने शत्रुओं को हराया और अपने राज्य को समृद्ध बनाया। उनके शासन काल में प्रजा सुखी थी। राज्य में कोई भी अन्याय या अत्याचार नहीं था। चंद्रकेतु धर्म और न्याय का पालन करते थे। लेकिन धीरे धीरे चंद्रकेतु का दृष्टिकोण बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास असीम शक्ति है और कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता। यह सोच उनके भीतर अहंकार का बीज बोने लगी। चंद्रकेतु के भीतर शक्ति का नशा बढ़ने लगा। उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहले वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते थे, लेकिन अब वे केवल अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करने लगे। उनकी सेनाएं निर्दोष लोगों को लूटने लगीं। उनके राज्य के मंत्री और सलाहकार उन्हें बार बार चेतावनी देते, लेकिन चंद्रकेतु किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने राज्य की प्रजा पर भी भारी कर लगा दिया ताकि उनकी सैन्य शक्ति और अधिक मजबूत हो सके। प्रजा उनके प्रति असंतोष जताने लगी। भगवान शिव को पूरी प्रजा और सारे लोग पुकारने लगे और कहने वालों की है, भगवान, आपने कैसा वरदान दे दिया। यह बात भगवान शिव सुन नहीं सके। तब भगवान शिव, जो सदा अपने भक्तों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, चंद्रकेतु के कृत्यों से दुखी हो गए। उन्होंने नंदी से कहा, यह समय है कि मैं चंद्रकेतु को उसकी भूल का एहसास कराऊं। वह भूल गया है कि शक्ति का असली उद्देश्य क्या होता है। शिव ने एक साधु का रूप धारण किया
और चंद्रकेतु के दरबार में पहुंचे। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने आपकी शक्ति और पराक्रम की कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के लिए किया है? चंद्रकेतु ने गर्व से कहा, मैं अजेय हूं, मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। साधु ने कहा, राजन, शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। क्या आप कह सकते हैं कि आपने ऐसा किया है? चंद्रकेतु को यह प्रश्न चुभ गया, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें यह मानने नहीं दिया कि वे गलत हैं। साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। वे भगवान शिव थे। शिव ने कहा, चंद्रकेतु, मैंने तुम्हें यह शक्ति धर्म की रक्षा के लिए दी थी, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग किया। तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। चंद्रकेतु ने शिव के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, हे महादेव, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। शिव ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना होगा। मैं तुम्हारी शक्ति छीन रहा हूं। अब तुम केवल अपनी बुद्धि और विवेक से राज्य का संचालन करोगे। अपनी शक्ति खोने के बाद चंद्रकेतु को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों और प्रजा से माफी मांगी। वे एक बार फिर धर्म और न्याय के मार्ग पर लौट आए। चंद्रकेतु ने सीखा कि शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन को भगवान शिव की शिक्षाओं के प्रति समर्पित कर दिया। मित्रों, इस कथा को जानने के बाद आप सभी को पता लगा होगा कि जीवन में स्वार्थ केवल विनाश का कारण हो सकता है। कारण ही नहीं, स्वार्थ जीवन को कभी भी परिपूर्ण नहीं बन सकता। जो भी व्यक्ति स्वार्थ से जीता है, वह कभी भी अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे सकता। मित्रों, इस कहानी से हमने जाना कि संसार में बहुत से स्वार्थी लोग रहते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को किसी के स्वास्थ्य का भोग बनने से कैसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। स्वार्थ ही सब कुछ नहीं होता। जीवन में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो करने से हमारे जीवन एक नई दिशा दे सकती है। मित्रों, सदैव सत्य के मार्ग पर चलें और अपने कार्य को कभी ना भूलें। अपने स्वार्थ के लिए किसी के दूसरे के जीवन को बर्बाद करना, यह हमारा मानव धर्म नहीं है। इसीलिए मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।